हरे कृष्ण भक्तजनों, भक्ति की पहली सीढ़ी श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत गीता जी के 12वें अध्याय में भक्ति योग में श्रद्धा का विस्तार से वर्णन है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के प्रति श्रद्धा को बल प्रदान करने के सुअवसर हमें एकादशी व्रत के रूप में प्राप्त होते रहते हैं। एक ऐसा ही महान सुअवसर देव प्रबोधिनी, देवोत्थान या देव उठनी एकादशी के व्रत के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। आज आपके अपने चैनल कथा पुंज में एकादशी व्रत कथा श्रृंखला में पावन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी एकादशी का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु जी के चातुर्मास की योग निद्रा की समय अवधि देव उठनी एकादशी पर समाप्त होती है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को अन्य देवताओं सहित जागृत किया जाता है। इसके पश्चात माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया जाता है। शुभ मंगल कार्य भी इसी दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। देव उठनी या देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन हम देव दीपावली भी मनाते हैं। भगवान शालिग्राम जी का तुलसी देवी जी के साथ विवाह का उत्सव मनाया जाता है। पुराणों में दिए गए वर्णन के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद जी के आग्रह करने पर ब्रह्मा जी उन्हें देव प्रबोधिनी एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि हे प्रिय पुत्र नारद, कार्तिक के पावन माह में शुक्ल पक्ष में देव प्रबोधिनी एकादशी भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। हे नारद, भागीरथी गंगा जी पृथ्वी पर तभी तक गरजती हैं जब तक पापों को नाश करने वाली कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी नहीं आ जाती। तीर्थ, समुद्र, सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आ जाती। 1000 अश्वमेध और 100 सूर्य का फल मनुष्य को प्रबोधिनी एकादशी के उपवास से मिल जाता है। नारद जी बोले कि एक बार भोजन करने से, नक्त भोजन करने से और उपवास करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, सो मुझसे कहिए पिताश्री। ब्रह्मा जी बोले, एक बार भोजन करने से 1 जन्म के पाप, सायकाल भोजन करने से 2 जन्म के पाप और उपवास करने से 7 जन्म के पापों का नाश होता है। ऐसा देव प्रबोधिनी एकादशी के उपवास का फल है। हे पुत्र, जो वस्तु त्रिलोकी में कठिनता से मिलती है या जो नहीं मिल पाती, वह भी देव प्रबोधिनी एकादशी के प्रभाव से प्राप्त होती है। सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान पापों को भी यह एकादशी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्मों में किए गए दुष्कर्मों को भगवान के प्रति जागरण करने से और व्रत करने से वह रुई के ढेर के समान जलकर भस्म हो जाते हैं। वेद के निंदक, नास्तिक, परिस्त्रीगामी, उपकार को न मानने वाले, धोखा देने वाले, संतों का अपमान करने वाले और भ्रष्टाचारी, ऐसे मनुष्यों के तन में धर्म का वास नहीं होता। यदि इन पापों का प्रायश्चित करने की इच्छा हो तो प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से ऐसे समस्त पाप जन्म जन्मांतर तक नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि में भगवान जी के समक्ष जागरण करते हैं, उनके बीते हुए, वर्तमान के, भविष्य के 10,000 कुल भगवान विष्णु जी के लोक में पहुंचते हैं और पितृगण पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त हुए दुखों से छूटकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। मन, कर्म और वचन से जो भी पाप किए गए हों, उनको देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से दूर किया जा सकता है। हे वत्स, प्रबोधिनी एकादशी के दिन मनुष्य भगवान के निमित्त स्नान, दान, जप, होम जो कुछ भी करते हैं वह अक्षय होता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्तिभाव से भगवान जी का पूजन करते हैं वह अपने पापों से मुक्त होते हैं। भक्ति पूर्वक व्रत करने वाले सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में दान करने से जो फल प्राप्त करते हैं उससे 1000 गुना फल एकादशी के व्रत के जागरण करने से और व्रत करने से मिल जाता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, भगवान जी का पूजन, इनमें से कुछ भी किया जाए उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। भगवान जनार्दन की यत्न से सेवा करनी चाहिए। कार्तिक के मास में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ और हाथी आदि दान से भी प्रसन्न नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु भगवान की कथा को पूरा, आधा, चौथाई या 1 श्लोक भी सुनते हैं, उनको 100 गौ के दान का फल प्राप्त होता है। जो भगवान के प्रबोध के दिन कथा सुनते हैं, कहते हैं हे मुने, उनको सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। ब्रह्मा जी से नारद जी बोले
कि हे स्वामिन, एकादशी की विधि मुझसे कहिए। जिस एकादशी के व्रत करने से ऐसा फल प्राप्त होता है, वह कथा सुनने की, वह विधि जानने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजोत्तम, एकादशी को प्रातः काल उठकर स्नान करके अपने नित्य कर्म करने के पश्चात भगवान केशव का ध्यान करें और भगवान के समक्ष पूजन अर्चन करने के पश्चात एकादशी को निराहार व्रत करके दूसरे दिन भोजन करें और इस प्रकार प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए और चक्रधारी भगवान का ध्यान कीजिए। भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक उपवास कीजिए। रात्रि में भगवान के समक्ष बैठकर जागरण कीजिए। हे मुने, जो गाता है, नाचता है और बाजे बजाता है और भगवान की कथा को कहता सुनता है, आनंद के साथ समय व्यतीत करता है, वह पुण्यात्मा तीनों लोकों के ऊपर निवास करता है। कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से सुंदर फूल, फल, कपूर, अगर, कुमकुम आदि से भगवान जी का पूजन करना चाहिए। निर्लोभ होकर दान दक्षिणा करना चाहिए, इससे असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। शंख में जल भरकर भगवान जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान जी को बेलपत्र भी समर्पित किया जाता है। हे वत्स, कार्तिक में जो तुलसी के पत्ते और फूल से जनार्दन जी की पूजा करते हैं, उनके 10,000 वर्ष के पाप भस्म हो जाते हैं। तुलसी जी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने से, नित्य पूजा करने से तुलसी जी शुभता प्रदान करती हैं। जो नित्य प्रति तुलसी जी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं, वे करोड़ों युगों तक वैकुंठ में निवास करते हैं। कदम्ब के फूलों से भगवान जनार्दन का पूजन करने वाले कभी यमलोक में नहीं जाते। अशोक के फूलों से, बकुल के फूलों से भगवान की पूजा करने से जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक उनको कभी शोक नहीं होता। जो बड़भागी मनुष्य भगवान केशव को आम समर्पित करते हैं, आम का बौर समर्पित करते हैं, दूब के अंकुर इत्यादि भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक एक पत्र भी समर्पित करते हैं, उनको भगवान अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। जो कुमकुम के समान लाल रंग की सुगंधित शतपत्री का भगवान जगन्नाथ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनको श्वेत द्वीप में निवास करना प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भक्ति मुक्ति को देने वाले भगवान केशव का रात्रि में पूजन करके प्रातः काल उठकर नदी तट पर जाएं, वहां स्नान जप नित्य कर्म करके अपने घर जाकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पुनः पूजन करें और व्रत धारण किए हुए मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य, ब्राह्मण मनुष्य को भोजन कराकर भक्ति युक्त चित्त से सिर झुकाकर अपने क्षमा याचना करें। फिर भोजन, वस्त्र और गुरु की पूजा करें। चक्रपाणी भगवान को प्रसन्न करें, दान दक्षिणा करें और जो वस्तु चातुर्मास में आपने छोड़ी है उसका दान अवश्य करें। जैसे मौन व्रत जिसने धारण किया हो उसे घंटे का दान करना चाहिए, तिल स्वर्ण का दान करना चाहिए। भगवान विष्णु जी के मंदिर में देव स्थान में दीपक जलाना चाहिए, दीपक का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को सब दान दक्षिणा के साथ नमस्कार करके प्रसन्नता पूर्वक विदा करना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। जो बुद्धिमान इस प्रकार का आचरण करते हैं उनको अनंत फल मिलता है और वे अंत में बैकुंठ धाम को जाते हैं। चातुर्मास्य के नियम को निर्विघ्न समाप्त करके वह कृतकृत्य होते हैं और संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव जी के अंश से उत्पन्न हुए जलंधर नामक राक्षस ने अपार शक्ति अर्जित की। उसकी शक्ति का कारण उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा थी। वृंदा भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को परास्त नहीं कर पा रहे थे। जलंधर को अपने शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया और वह वृंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करके देवताओं के विरुद्ध कार्य करके उनकी स्त्रियों को भी सताने लगे। जलंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में देवों के देव महादेव को हराकर वह सर्वशक्तिमान रूप से स्वयं को स्थापित कर सकते हैं और त्रिलोकीपति बन सकते हैं। अतः उन्होंने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और सभी असुरों को इकट्ठा किया। कैलाश जाकर देवी पार्वती जी को पत्नी बनाने का प्रयास करने लगे। इससे देवी पार्वती जी क्रोधित हो गईं और महादेव जी को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर निष्फल कर देता। समस्त देवी देवता जलंधर के प्रकोप से परेशान होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की शरण में गए। भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं, हमारी सहायता कीजिए।
शरणागत वत्सल भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करूंगा। इसके पश्चात भगवान विष्णु जलंधर का रूप बनाकर वृंदा के कक्ष में पहुंचे। भगवान विष्णु की पूजा करने के उपरांत वृंदा ने पति को अपने समक्ष देखकर प्रेम पूर्वक उनके चरणों का स्पर्श किया और वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया। वृंदा का संकल्प टूटते ही भगवान शिव ने जलंधर को मार दिया और उनका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन हैं? उन्होंने पूछा, मैंने आपके चरण स्पर्श किए हैं अपना पति मानकर, आप कौन हैं? भगवान विष्णु कुछ न बोल सके और वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाइए। भगवान ने तुरंत उनके श्राप को स्वीकार किया और शालिग्राम के रूप में परिणत हो गए। सभी देवी देवता हाहाकार मचाने लगे और लक्ष्मी जी के आग्रह पर वृंदा ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया, परंतु स्वयं सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में हमेशा शालिग्राम के रूप में तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा। मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाने लगा। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में यह उत्सव मनाया जाता है। एकादशी की रात्रि में जागरण व कीर्तन का भी विधान बताया गया है। व्रत से अगले दिन पारण नियत समय पर करें और पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को सामर्थ्य अनुसार दान और दक्षिणा अवश्य दें। आइए अपने आध्यात्मिक व भौतिक जगत में उत्थान के लिए एकादशी का व्रत करें। यदि हमारे इस प्रेम पूर्वक प्रयास से आप भगवान श्री हरि जी की भक्ति धारा से स्वयं को जोड़ने में सफल होते हैं, तो भक्ति रस की इस श्रृंखला को टूटने मत दीजिए और सभी भक्तों को भक्ति रस प्रदान करते हुए इस कथा को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। हरे कृष्ण।